बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं एक और बार आप सबको इस चैनल में बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। यशाया 54 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 7 एंड 8। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। देखिए कितना तसल्ली देने वाले परमेश्वर के वचन है। प्रभु हमें कह रहा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैंने तुझे छोड़ा था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। अभी फिर मैं तुझे अपना लूंगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। यस, हमारा परमेश्वर हमें फिर से स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के विरोध गलती किया तब परमेश्वर कुछ क्षणों के लिए प्रभु हमसे दूर रहा, लेकिन जब हम मन फिरा लेते हैं तो तुरंत प्रभु आकर हमें स्वीकार करता है, अपना लेता है। यहाँ कितना सुंदर से बता रहा है वचन, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। पल भर के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। अगर प्रभु हमें ज्यादा समय इसके लिए छोड़ देंगे तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन प्रभु बता रहा है, पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। कब? क्रोध के आवेग में। जब हम गलती कर देते हैं तब परमेश्वर गुस्सा में पल भर के लिए हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम फिर मन फिरा लेते हैं प्रभु फिर से हमें स्वीकारने वाला है। यहां पर बता रहा है, क्रोध के आवेग में आकर पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे दूर जाने का कारण क्या है? पाप। जब हम गुनाह कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के विरोध कर देते हैं, तब परमेश्वर कुछ क्षणों के लिए हमें छोड़ देता है। और वचन बता रहे, पल भर के लिए। जब हम माफी मांगकर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास फिर लौट के आते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है। परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। अनंत करुणा से प्रभु हम पर दया करता है। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर का यही वचन है। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, कोई इंसान का वचन नहीं है, ये हमें सृष्टि किया हुआ हमारा खुदा का वचन है, हमारा सृष्टिकर्ता का वचन है कि प्रभु कह रहा है, मैं फिर से तुझे अपना लूंगा, स्वीकार करूंगा, अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, करुणा करता हूं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के करीब रहना। अगर कभी कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांग के परमेश्वर के करीब आ जाना। प्रभु आपको स्वीकारता है, प्रभु आपको एक्सेप्ट करता है, आपको क्षमा करता है, माफ़ करता है, आपको फिर पवित्र जीवन देता है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे इस वचनों के द्वारा। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता।
प्रभु हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप हम पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु जी आप हमें स्वीकारते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जब हम गुनाह को मानकर कबूल करके पश्चाताप करके उन गुनाहों को छोड़कर जब आपके पास आते हैं, पश्चाताप करके माफ़ी मांगते हैं, तब आप हमें क्षमा करते हैं, हमें स्वीकारते हैं, हमें अपना बेटा बेटी बना लेते हैं प्रभु जी। हम इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपके अनंत करुणा के लिए, आपके इस महान दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। जो मेरे भाई बहन इस वचनों को सुन रहे उन सबों को आशीष कर, इन वचनों के द्वारा उनको सांत्वना तसल्ली दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन।